फांसीवाद एक दल बनाया गया। फांसीवाद इटली के अंदर बनाया गया था। मुसोलिनी की सत्ता इसके लिए जिम्मेदार था, यानी मुसोलिनी कैसे जिम्मेदार रहा कि फांसीवाद दल उसके कारण बना। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि फांसीवाद एक विचारधारा है, एक विचारधारा जिसमें व्यक्ति को अधिकार बहुत कम मिलते हैं, सीमित अधिकार मिलते हैं और राज्यों की शक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है। तानाशाह का शासन चलता है और विचारधारा इटली में बहुत ज़्यादा ये फैली हुई थी। क्योंकि देखिए इसका कारण, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था फांसीवादी दल को बनाने का? उद्देश्य ये था कि जो रूस की विचारधारा फैल रही है हमारे किसके अंदर, इटली के अंदर फैल रही है, उसको रोकना। तो मुसोलिनी ने क्या किया, वो एक यूनिटी बनाना चाहता था, है ना, इटली के अंदर एक यूनिटी बनाना चाहता था, वो पूरी पावर गेन करना चाहता था। ठीक है, तो पावर गेन किया इसने, देखा कैसे गेन किया, चलो अब बात करते हैं। तो फांसीवाद के उदय के लिए मुसोलिनी कैसे जिम्मेदार रहा? ये 1908 में सरकार का विरोध करने के कारण जेल में चला गया। कट्टर विरोधी तो ये जन्म से ही था, जन्म से ही ये विरोध करने के लिए पैदा हुआ था। तो विरोध इसने खूब किया, इसलिए इसको 2 बार जेल हो गई। फिर बाद में जब फांसीवादी दल का उदय हो गया, पूरा बन चुका फांसीवादी दल स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से मुसोलिनी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। ये पावर को गेन करना चाहता था, है ना। और क्या करता था, ये बहुत ही नफरत करता था साम्राज्यवादियों से। तो इसलिए डॉक्टर सत्यकेतु कहते हैं इसके बारे में, डॉक्टर सत्यकेतु कहता है कि इनका उद्देश्य यही था कि भाई फ्रांस जो विचारधारा फैल रही है रूस की, साम्राज्यवाद यानी साम्यवाद, उसको रोकना। ठीक है, तो मुसोलिनी कहता था कि रूस के साम्यवाद को उसी के देश तक रहने दो, हमारे देश में मत आने दो। अब देखा जाए तो 1905 में नेपल्स में एक सभा बुलाई गई। नेपल्स में जब सभा बुलाई गई तो ये घोषणा कर दी मुसोलिनी ने कि हमें शक्तिशाली बनना है, और इसके सदस्य काली कुर्ती पहना करते थे। लोगों को मैनिपुलेट किया इसने। और फिर क्या किया, अब जो इमैनुअल था, ठीक है, इसके बाद जो इमैनुअल तृतीय था, इमैनुअल तीसरा वाला, तो इसने क्या किया, इसने नवीन मंत्रिमंडल बनाया। उसमें प्रथम मंत्री किसको रखा, मुसोलिनी को रखा। मुसोलिनी फिर तानाशाही बन गया, है ना, क्योंकि भाई सब कुछ तो इसको मिल ही गया। अब तानाशाही बन गया, किसी को महत्व नहीं देता, केवल अपने दल के लोगों को महत्व देता, और जो इसके खिलाफ आते उसको कटवा देता और पूंजीवाद का सपोर्ट करता, क्योंकि पूंजीवादी ये चाहता था, है ना, पैसे से, इसका दल तो पैसों से ही बना था ना, इसलिए पूंजीवादी को सपोर्ट करेगा, ये समाजवाद को थोड़ी सपोर्ट करेगा। इसलिए इसने समाजवाद को सपोर्ट नहीं किया और इस तरीके से इसका दल सफल हुआ। 1925 में पूरी इटली में इसने पूर्ण तानाशाह स्थापित कर दिया, अपनी विचारधारा को थोप दिया।